इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की परतें खोल रहे हैं जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। ओसामा बिन लादेन का अंत। हाँ, एक ऐसी घटना जिसने एक दशक से ज्यादा समय तक भू राजनीति और सुरक्षा पर गहरा असर डाला। हमारे पास जो जानकारी है वो कई स्रोतों से है। खुफिया रिपोर्ट्स, सरकारी बयान, बाद में आई जांच रिपोर्ट्स। ये सब मिलकर ना सिर्फ उस रात की कहानी बताते हैं, बल्कि सालों तक चली उस तलाश की भी जिसने इस ऑपरेशन की नींव रखी। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की रणनीति, वो खुफिया खेल और वो अहम मोड़ समझने हैं जिन्होंने इससे मुमकिन बनाया। मतलब कैसे छोटे छोटे सुराग जोड़े गए, कैसे रिस्क लिया गया और आखिर में वो ऑपरेशन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, खुफिया जानकारी, तकनीक और हाँ, भारी जोखिम की कहानी है। और इसकी शुरुआत होती है 2001 के 9/11 हमलों से, जिसके बाद अमेरिका ने कसम खाई ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है या मारना है। हाँ, और ये कसम अमेरिकी सुरक्षा नीति का एक तरह से केंद्र बन गई। लेकिन कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल। लगभग एक दशक तक CIA और दुनिया भर में फैली अमेरिकी खुफिया एजेंसियां एक ऐसे आदमी के पीछे थीं जो लगभग गायब ही हो गया था। बिन लादेन सिर्फ छिपा नहीं था, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई निशान न मिले। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच रहा था और सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से ही संपर्क रखता था। तो ये तलाश सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क की थी। और इसमें सबसे अहम साबित हुआ उसका एक भरोसेमंद संदेशवाहक या कुरियर। ये आइडिया कहाँ से आया कि कुरियर ही रास्ता दिखाएगा? ये इंटेलिजेंस का एक, आप कह सकते हैं, क्लासिक तरीका है। जब कोई बड़ा टारगेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बचता है, तो फिर वो इंसानों पर निर्भर हो जाता है ना। सेप्स, कैदियों से पूछताछ और दूसरे खुफिया तरीकों से ये पैटर्न सामने आया कि बिन लादेन का बाहरी दुनिया से संपर्क का एक मुख्य जरिया एक खास कुरियर था, जिसका नाम बाद में अबू अहमद अल कुवैती के तौर पर पता चला। अच्छा। तो उसे ढूंढना ही बिन लादेन तक पहुंचने का सबसे पक्का रास्ता माना गया। लेकिन अल-कायदा भी ये जानता था, इसलिए इस कुरियर की पहचान छिपाना उनकी भी प्राथमिकता थी। यानी सुई के ढेर में से वो एक धागा ढूंढना, और फिर 2010 में वो धागा हाथ लगा। सही कहा, सालों की मेहनत रंग लाई। 2010 के मध्य में CIA को उस कुरियर के संभावित ठिकाने का पता चला, और ठिकाना भी ऐसी जगह था जिसकी उम्मीद कम थी। पाकिस्तान का एबटाबाद शहर। एबटाबाद, वो तो इस्लामाबाद के पास है, और वहां तो पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी भी है। हाँ बिल्कुल, शहर के एक ठीक-ठाक इलाके में एक बड़ा सा कंपाउंड था जो देखने में थोड़ा अलग था। अलग? क्या मतलब, क्या खास था उसमें? कई बातें थीं जो खुफिया विश्लेषकों को खटकीं। पहली बात, साइज। वो आसपास के घरों से बहुत बड़ा था, करीब 8 गुना। दीवारें बहुत ऊंची थीं, 12 से 18 फीट, ऊपर कांटेदार तार, मतलब सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। ये तो किसी खास मकसद से ही होता है। और दूसरी और शायद सबसे अजीब बात, उसका बाहरी दुनिया से कटा होना। इतने बड़े घर में न टेलीफोन लाइन, न इंटरनेट कनेक्शन। ये 2010-11 के हिसाब से तो बहुत ही अजीब था। हाँ, ये तो वाकई अजीब है, आज के जमाने में बिना फोन इंटरनेट के। और कुछ, एक और बात, कचरा। वो लोग घर का कचरा बाहर नहीं फेंकते थे, बल्कि अंदर ही जला देते थे। अच्छा, क्यों? सीधा मतलब था कि अंदर रहने वाले कोई भी सुराख, कोई भी निशान बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। इतनी प्राइवेसी ये किसी आम परिवार के लिए नहीं होती। तो ये सब खतरे की घंटियां थीं जो इशारा कर रही थीं कि यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो शक गहरा हो गया।